अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स द सिचुएशन और 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पैसिव एग्रेसिव, असर्टिव। पैसिव कौन लोग होते हैं? सेल्फ डिनाइंग, अपीयर्स टू डू नथिंग, afraid, doormat, avoid conflicts, avoid discussions or disagreement, and emotionally dishonest. Aggressive, inappropriately honest, self-enhancing, always controlling over the situation, always thinking how they can win the argument, never take other people's emotion into account. Passive aggressive, afraid, appears to do nothing, avoid conflicts. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे वही डिफरेंसेस हैं जो कि पैसिव लोगों में होते हैं। एक डिफरेंस होता है पैसिव और पैसिव एग्रेसिव में, वो सेल्फ डिनाइंग होता है। ये सेल्फ डिनाइंग एट फर्स्ट एंड सेल्फ इन्हेंसिंग एट लेटर स्टेजेस। ये क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल जब दूंगी आपको तब समझाऊंगी। असर्टिव कौन लोग होते हैं? कॉन्फिडेंट, always choosing positive body language, positive words, self love and love for the others, always take other people's emotions into account, also self love and love for others। अपनी नीड्स का भी ख्याल रखते हैं, दूसरों की नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। अब ये इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको कल 10 बजे कहीं पहुंचना है और आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड आता है और आपको कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे कल 10 बजे कहीं जाना है और मैं 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद तुम्हें चाबी वापस दे दूँगा। पहला रिएक्शन, अच्छा चलो ले लो। अब ये पैसिव अप्रोच थी। क्या हुआ? आपने सेल्फ डिनाई किया, आपकी ज़रूरत थी, आपने उसको मद्देनज़र नहीं रखा, आपने उसको चाबी दे दी, लेकिन आपने इमोशनल डिसऑनेस्टी शो की क्योंकि आपका दिल नहीं चाह रहा था, आपने फिर भी दे दी। ठीक है, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया, आप डर गए कि अगर मैं बात करूँगा तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा। सेकंड अप्रोच, भाई आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको चाबी दे दूँगी मतलब मैं क्या पैदल जाऊँगी और करीम और इन ड्राइवर ख़त्म हो गए दुनिया से, भाई उससे जाओ, मैं तो कभी भी नहीं दे सकती, मैंने तो वैसे भी किसी को कभी दी ही नहीं। आपने एग्रेसिवनेस शो की उसकी तरफ, आपने अपनी ही नीड का ख्याल रखा, अपने दोस्त की नीड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, आपकी टोन भी नहीं सही नहीं थी, आप इनएप्रोप्रिएटली ऑनेस्ट हुए। पहले रिस्पॉन्स में आप इमोशनली डिसऑनेस्ट थे, जो आपको बताना चाहिए था आपने वो भी उसको नहीं बताया, और अगले रिस्पॉन्स में आपको जो नहीं भी बताना चाहिए था आपने वो भी बता दिया, और जो है उसकी नीड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तीसरा रिस्पॉन्स, अच्छा चलो मुझे भी जाना था वैसे, लेकिन ले लो चाबी, तुम चले जाओ। अब वो अभी घर से बाहर नहीं निकला और आपने अपने हाथ पे एक मुक्का मारा। क्या मुसीबत है, आजकल मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया है, ये सोचते ही नहीं है कि दूसरों की भी कोई ज़रूरत है, मतलब आके चाबी ही मांग ली ना। अब यहाँ देखें आपने क्या किया, आपने पहले अपनी सेल्फ डिनाइंग की, अपनी ज़रूरत को पीछे रखा, उसको चाबी दे दी, इमोशनल डिसऑनेस्टी शो की, दिल नहीं चाह रहा था आपका, और जब वो चला गया तो आपने वो गुस्सा जो है वो आपने निकाला अपने हाथ के ऊपर, और आपके सामने जो 2-4 लोग बैठे थे वो भी डर गए कि अब अगला शिकार हम ना हो जाए। तो जो पैसिव और पैसिव एग्रेसिव का एक यही डिफरेंस होता है कि पैसिव आदमी तो अपनी ख्वाहिश को बिल्कुल ही दबा लेता है ना, और पैसिव एग्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता दबाता रहता है और फिर एकदम से रिटेलिएट करता है। वो क्या करता है कि इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन को या इंटरनल गुस्से को डिले करता रहता है। चौथा रिस्पॉन्स, मैं तुम्हें चाबी दे देती बहुत खुशी से, लेकिन मुझे भी कल 10 बजे सुबह जाना है ऑफिस, तो अगर ऐसा कर लो तुम आधा घंटा पहले उठ जाओ तो मैं तुम्हें थोड़ा पहले पिक कर लेती हूँ और 9:45 तक मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेस पे छोड़ के अब 10 बजे तक अपने ऑफिस चली जाऊँगी, और जब तुम 2 घंटे में फ़ारिग हो तो मुझे टच कर लेना, अगर मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकी तो ठीक है, वरना तुम करीब या ड्राइवर कर लेना। अब आपने क्या किया इसमें, आप अप्रोप्रिएटली ऑनेस्ट रहे, आपने उसको बता दिया कि मेरी भी एक ज़रूरत है, मुझे भी जाना है, अगर तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ और मैं जल्दी उठ जाऊँ तो हम तुम्हारी इस नीड को समहाउ पूरा कर सकते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप दे सकती हूँ।
आपने उसके सामने एक सिचुएशन रख दी, आपने टोन भी ठीक रखी, आप बिल्कुल खुशगवार रहे, अपने दोस्त का भी ख्याल रखा, अपना भी रखा, और आपने एक सिचुएशन उसको दे दी, अगर एक ऑप्शन दे दिया, अगर वो मान लेगा तो ठीक है, नहीं भी मान लेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जो 4 अप्रोचेज़ होती हैं ना, इसमें से सबसे डेंजरस कौन सी होती है? ये तो हमें पता चल गया कि होना तो असर्टिव चाहिए, लेकिन इन तीनों में से जो रह गई हैं उसमें सबसे डेंजरस कौन सी होती है? अगर आपका जवाब है एग्रेसिव तो आपका जवाब गलत है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस पैसिव और पैसिव एग्रेसिव होती हैं। उसकी वजह क्या है कि पैसिव और पैसिव एग्रेसिव लोग दूसरों को या तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता या बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी है ना, इसमें वज़न उठाने की एक ताकत मौजूद है, हर एक की अपनी अपनी है। अब मेरा ये हाथ है, मैं इसमें 1 किलो का वज़न उठाऊंगी, आराम से उठ जाएगा, 2 किलो का उठ जाएगा। अगर मैं 10 किलो की कोई चीज़ से एक हाथ में ले लूँगी तो मेरा हाथ नीचे चला जाएगा और हो सकता है कि टूट भी जाए, क्योंकि इसमें इतना वज़न उठाने की ताकत नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल और हमारा दिमाग, ये भी एक मसल है और इसमें भी एक वज़न बर्दाश्त करने की एक ख़ास ताकत है, इससे ज़्यादा लोड के नहीं उठा सकता। और जब हम उस पर ये लोड डालते रहते हैं, दूसरों की ख्वाहिशात के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं। अब असल में वो ख्वाहिश तो हमारे अंदर तो होती है ना, वो हमारी नीड तो है, लेकिन हम उसको दबा रहे होते हैं। तो हम एक ख़ास किस्म की फटीग में लेकर आते हैं अपने दिल और दिमाग को, जिसको कंपैशन फटीग कहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत को बिल्कुल दबा लेते हैं और दूसरे की ज़रूरत को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। और जब आप ऐसा करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका दिल और दिमाग आपका साथ छोड़ देते हैं और उसके असरात हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई बार बार गुस्सा करता है। तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। और इन केस ऑफ स्पेशली पैसिव एग्रेसिव, आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा एक सिचुएशन कि आपने इतनी सी कोई बात कही, उन्होंने इतना ओवर रिएक्ट किया। आपने कहा मैंने तो इतनी सी बात की थी, इसको हुआ क्या है? वो इतनी सी बात नहीं थी, वो बहुत अरसे से अपने इंटरनल रिस्पॉन्स को डिले कर रहा था और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने आपके ऊपर स्पिल कर दिया सारा कुछ। तो ये अप्रोचेस सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। याद रखिए, अगर आप पैसिव और पैसिव एग्रेसिव हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों अप्रोचेस से बाहर निकलें, इसकी प्रैक्टिस करें कि असर्टिव कैसे हुआ जाता है। प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने घर वालों से स्टार्ट करें। घर वाले सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं लोगों के लिए, उनके साथ ये प्रैक्टिस शुरू करें। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं। एक तो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने इन 4 ट्रेड्स की डिटेल्स बताई हैं कि क्या क्या करते हैं लोग, तो वो पैसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और एक डॉक्यूमेंट में मैंने आपको कुछ सिनेरियोज़ दिए हैं जिसके जानबूझकर मैंने जवाबात नहीं लिखे। आप सोचें कि आप उस सिनेरियो में होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, और अगर आप पता चल जाए कि पैसिव या पैसिव एग्रेसिव होगा या एग्रेसिव होगा, तो आप सोचें कि मैं अगर असर्टिवली जवाब दूंगा तो कैसे दूंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मैंने मेंशन किया हुआ है, नहीं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ प्रैक्टिस करें, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें, अपना ख्याल रखना शुरू करें। से नो टू दीज 2 अप्रोचेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फिर आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव ये अप्रोच इतनी ख़तरनाक क्यों होती है? क्योंकि इसमें इंसान अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी करता है। देखिए, जब आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराते, तो वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। हर शख्स को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। लोग ये सोचते हैं मैं इससे बात करूँगा ये बहुत बेइज्जती करेगा, भाई मैं इससे बात नहीं करूँगा, ठीक है। और आपका नुकसान ये होता है कि आप आहिस्ता 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 अकेले होते चले जाते हैं। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं अकेले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, तो आपकी तला क्लियर है कि आप नहीं गुजार सकते। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर कोई भी शख्स दुनिया में अच्छी ज़िंदगी, तवाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों का हमने देखा होगा, मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, मैं तो गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती या नहीं कर सकता।
देखिए, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है। अगर आप सही बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपको कौन बर्दाश्त करेगा? ये कभी सोचा है आपने? गलत बात ही को तो ऐसे बर्दाश्त करना होता है कि अगले को बताना भी होता है कि भाई आप गलत हैं, और मेरी चाहे आप गलत नहीं भी हैं, सही भी हैं, तो मेरी ख्वाहिश से ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और मैं इस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करता या नहीं करती। तो उसी को तो हम कहते हैं ना असर्टिव कम्युनिकेशन। तो एग्रेसिव भी आप ना हो, असर्टिव रहें, लोगों के भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अब ये सोच आती है क्या हमेशा हर कोई बंदा असर्टिव रह सकता है? इसका जवाब है नहीं। हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम गलती करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन गलती पे अड़ना नहीं है, गलती को जस्टिफाई नहीं करना। अब पता कैसे चलेगा कि हम असर्टिव हैं या एग्रेसिव है? अगर आप 80 to 85% अपना भी ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, तो समझ जाएं कि आप एक असर्टिव बंदे हैं। और अगर आप 80 to 90% हमेशा आर्ग्यूमेंट्स को विन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होती उनके साथ क्या हो रहा है, बस आपको अपनी पड़ी हुई होती है, तो आप एक एग्रेसिव पर्सन हैं। मैं हमेशा ड्राइविंग की एग्जांपल देती हूँ, इसलिए कि ड्राइविंग के दौरान हमारा स्टिमुलस बहुत हाई होता है ना, ट्रैफिक होता है, जल्दी पहुँचना होता है, रोड्स का इतना बुरा हाल है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कोई हमारा साइड मार के चला गया या किसी ने कुछ कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा लाइट दिखा दी, तो हम उसके बराबर में लेके गए गाड़ी, हमने शीशा उतारा, उसे एक हाथ दिखा दिया। अगर हाथ दिखाने के कुछ सेकंड्स बाद आपको यह ख्याल आ जाए कि ये मैंने क्या किया, तो आप समझ जाएं कि आप एक असर्टिव बंदे, आपसे गलती हो गई है। दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान याद रखें 4 सेकंड्स का वक्फ़ा अगर आप देंगे तो आपका रिस्पांस बहुत बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत बैलेंस्ड होगा। कितने ड्राइवर्स ऐसे होते हैं ना जिनके साथ आप गलती करते हैं, वो आपके सामने गाड़ी लेके आते हैं, शीशा खोलते हैं, आपको सिर्फ एक लुक दे के चले जाते हैं। दे आर द असर्टिव ड्राइवर्स। वो भी उसी ट्रैफिक में, उन्हें भी उतना ही गुस्सा आ रहा है, उन्हें भी बहुत काम है, लेकिन उनको पता है कि उन्हें आपको ये कैसे बताना है कि आपने गलती की है। तो ये सब चीज़ें देखें हमें प्रैक्टिस से आती हैं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए असर्टिव होने की। लेकिन बहरहाल एक इंसान इन 2 क्वाड्रेंट्स में घूमता रहता है, असर्टिव और एग्रेसिव में, और हर चीज़ कोशिश से आती है। इन दी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक ऐसी वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल बोथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।